अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शहज़ फ्रॉम शहज़ फिटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीटो फ्लू के बारे में। अक्सर लोग जब कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो उनके जहन में यही क्वेश्चन होता है कि कीटो फ्लू क्या है। अक्सर लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं, अक्सर लोग इसको समझते हैं कि हमें शायद कोई रिएक्शन हो गया है, अक्सर लोग इसको सिंपल फ्लू समझते हैं कि हमें तो कोई फ्लू नहीं हो रहा। तो लोग कहते हैं कि कीटो डाइट स्टार्ट करने के बाद फ्लू हो जाता है, तो हमें वो फ्लू नहीं हो रहा। तो आज हम सारे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटो फ्लू है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और कीटो फ्लू लोगों को होता क्यों है, और कितना टाइम लगता है कि जब बॉडी कीटो फ्लू में होती है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कीटो डाइट के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई का बटन आपके पास आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कीटो डाइट है क्या। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि कीटो डाइट है क्या तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखें। तो वो वीडियो देखने के बाद आप कीटो फ्लू के बारे में ये वीडियो स्टार्ट करें कि कीटो फ्लू है क्या। देखिए, हम जब कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली कार्ब्स की एनर्जी जो हमें ग्लूकोज से मिल रही होती है उससे हम हट के एक नई डाइट के ऊपर जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं कि वो ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की बजाय, कार्ब्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की बजाय इस्तेमाल करें। इस चीज़ को, फैट्स को, कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। जो बॉडी में स्टोर्ड फैट्स हैं उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें। तो एक डाइट से हटने के लिए, ग्लूकोज से एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हटने के लिए जब बॉडी जाती है दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, तो बॉडी को कुछ टाइम लगता है एडजस्टमेंट होने में। तो वो एडजस्टमेंट के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में कीटो फ्लू। कि बॉडी जा रही है एक सोर्स ऑफ एनर्जी से दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, ग्लूकोज से जा रही है कीटोन्स की तरफ। इसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं इस कंडीशन को कीटो फ्लू। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब आपकी बॉडी में वो अकर होंगे और आपको पता लगेगा कि वाकई आपकी बॉडी में कीटो फ्लू है, ना कि कोई और रिएक्शन। इसके मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग आपको फ़ील हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको फ़ील हो सकता है, या आपको डायरिया भी फेस करना पड़ सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन आपको फ़ील हो सकता है, या आपको सर दर्द फ़ील हो सकता है, या आपकी बॉडी में वीकनेस फ़ील हो सकती है, और कई दूसरी चीज़ें जैसे कि मसल क्रैम्प्स, सर का चकराना। इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स अगर आपको कीटो डाइट स्टार्ट करने के 3 से 4 दिन बाद फेस करने पड़ जाएं तो आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी कीटो फ्लू के फेस से गुजर रही है। अब हम बात करते हैं कि इन कंडीशंस को किस तरीके से हम मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, ये अक्सर लोगों जो लकी होते हैं उनको अक्सर कीटो फ्लू फेस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की लेकिन कीटो फ्लू के कोई सिम्टम्स मेरे पास नहीं आए, मेरी बॉडी में नहीं आए। देखिए, ये लाजमी नहीं है कि हर एक बंदे की बॉडी को लाजमी कीटो फ्लू फेस करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस जो होती है उनमें हर एक बंदे को लाजमी फेस करना पड़ते हैं ये कंडीशंस। तो जो लोग इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं या जो लोग इस कंडीशन को फेस नहीं भी कर रहे हैं, तो वो इन पॉइंट्स को जहन में रखें। ये कोई चंद एक चेंजेस करने के बाद आपको डेफिनेटली कीटो फ्लू की सिम्टम्स काफ़ी कम फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आ गई है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। देखें, कीटो जो नॉर्मल हमारी कार्ब्स वाली डाइट होती है तो उसमें क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो कार्ब्स जो है बॉडी में पानी को होल्ड करते हैं। तो देखें, कीटो डाइट में हम क्या कर रहे हैं कि हम कार्ब्स को 20 ग्राम तक लेके आ रहे हैं, 30 ग्राम तक लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब बॉडी में कार्ब्स ही कम होंगे तो बॉडी में जो स्टोर्ड पानी होगा वो उससे निकलने लग जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटेड रखना है। हमने तकरीबन 2.5 से लेकर 3.5 लीटर तक जब हम पानी पिएंगे, जब बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगी, तो जो पानी की कमी होती है, जो उससे रिलेटेड असरात होते हैं, तो वो बॉडी में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये बात याद रखें कि आप लोगों ने टाइम टू टाइम पानी पीना है, क्योंकि जिस तरह कार्ब्स वाली डाइट में हमारी बॉडी ने पानी होल्ड करके रखा होता है, तो जब हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं तो बॉडी उस तरीके से पानी को होल्ड नहीं करनी है। तो हमने अपने आप को थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखने से बॉडी को क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प्स हैं तो वो काफ़ी कम हो जाते हैं।
दूसरी चीज़ अक्सर लोग कहते हैं फर्स्ट वीक से कि हम कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करें कीटो के दौरान। देखें, अगर आप फर्स्ट वीक के दौरान आप कोशिश करें कि जितनी भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप उसको अवॉइड करें। आपकी बॉडी जा रही है एक सोर्स ऑफ एनर्जी से दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, तो वो जो बीच का टाइम है, बॉडी को एडजस्टमेंट का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। उसी बीच अगर आप एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी और स्ट्रेस में चली जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि आप एटलीस्ट 1 वीक तक जो आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज की रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप उसको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक अवॉइड करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कीटो डाइट स्टार्ट करने के बाद, कि हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। देखें, कीटो डाइट में लाजमी बात है कि हम बीन्स नहीं खा रहे हैं, पल्सेस नहीं खा रहे हैं, या जितने भी फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर होता है, फ्रक्टोज़ होता है, वो चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं। तो उसकी जगह हमने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमने उनका ख़ास ख्याल रखना है। उनकी डेफिशिएंसी को हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की इंटेक है उसको हम बढ़ा दें, हम अपनी ग्रीन्स की इंटेक बढ़ा दें। हम जो सलाद खाते हैं, जो लेटस लीव्स है, जो हमारे पास सब्जियां आ जाती हैं जिसमें गोभी, बैंगन, कद्दू, भिंडी, जितनी कीटो रिलेटेड सब्जियां हैं, हम उनको लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। प्लस जो है उनके साथ सलाद खाएं, प्लस जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर, जिसमें हम क्या करते हैं, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट लेके हम उसको पानी में डाल देते हैं, 1.5 लीटर पानी में डाल देते हैं और थ्रू आउट दी डे उसको पीते हैं। तो उससे जो है कीटो फ्लू के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके कीटो फ्लू के असरात हमारी बॉडी पे आते हैं, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी में जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो बॉडी अपने प्रॉपर एक्शन सारे कर पाएगी, और जो भी उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे कीटो फ्लू के, तो उसके अगेंस्ट बॉडी प्रॉपरली एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अक्सर लोग जो है अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते हैं। देखें, नींद, चाहे आप कोई भी डाइट कर रहे हो, आप रेगुलर रूटीन में भी अगर आप प्रॉपर अपनी नींद 8 घंटे की नींद, कंटिन्यूस नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी क्या होता है, बॉडी स्ट्रेस में जाती है। जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स फेस करने पड़ जाते हैं, बॉडी में डिजीनेस फील आ जाती है, वीकनेस फील आ जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी नींद को कंप्लीट रखना है। अब आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट कर रही है, रिकवर कर रही है, बॉडी को इतना टाइम मिल रहा है कि वो प्रॉपर कार्ब्स से हटके, ग्लूकोज से हटके वो कीटोन्स को अपने आप में कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद आखिरी पॉइंट इसमें ये है कि आपने अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग खाना है। देखिए, जब कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं लोग बस यही समझते हैं कि हाँ, आप कम खाना स्टार्ट करें, आप 1000 कैलोरीज़ खाना स्टार्ट करें, 900 कैलोरीज़ खाना स्टार्ट करें तो आपकी बॉडी कीटो में जल्दी आ जाएगी। देखें, जब आप कीटो डाइट को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, कार्ब्स की डाइट से हट के कीटो डाइट को जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको मैक्रोस के अकॉर्डिंग खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आपकी बॉडी को 1600 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, आप 1600 कैलोरीज़ से उसको हटा के 1000 कैलोरीज़ पे ला रहे हो, प्लस आप ये कर रहे हो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी से हटा के उसको लेके आ रहे हो दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो उसमें क्या होगा कि एक तो बॉडी को ऑलरेडी कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा 1000 कैलोरीज़ में बॉडी को क्या चीज़ें मिल रही होंगी, क्या चीज़ें काफ़ी होंगी उसके लिए, प्लस आप अपनी डाइट भी चेंज कर रहे हो, आप कीटो डाइट की तरफ भी आ रहे हो, तो दोनों चीज़ों में आप बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो। तो आप अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग जब खाएंगे तो बॉडी जो है उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि जितनी भी कीटो फ्लू के सिम्टम्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले पाए और आपको कम से कम कीटो फ्लू के असरात को फेस करना पड़े। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, अक्सर लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि कीटो फ्लू कितने दिन तक रहता है। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में कीटो फ्लू हो सकता है, सिम्टम्स फील कर सकता है, देख सकता है। अक्सर लोगों को सिम्टम्स देखने भी नहीं पड़ जाते और उनको उनकी बॉडी कीटो फ्लू में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं जिनको हम डील करते हैं, जो हमने देखे हुए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो ओवरऑल रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, उसमें यही है कि 3 से लेकर 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक का टाइम होता है कि जिसमें बॉडी प्रॉपरली कीटोसिस में आ जाती है। कीटो फ्लू के सिम्टम्स जो होते हैं वो आप उनसे हट के आप प्रॉपरली कीटोसिस में आ जाते हैं। लेकिन ये 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि 2 दिन में भी आपकी बॉडी कीटोसिस में आ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जहन में रख सकते हैं कि 3 to 7 डेज़ तक का टाइम होता है कि जिसमें बॉडी प्रॉपरली कीटोसिस में आ जाती है। अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट पे बात। देखें, ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको
3, 4, 5 दिन फेस करने पड़ जाते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स के बाद जब आपकी बॉडी कीटोसिस में आ जाती है तो वो एक एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। तो ये है कुछ चीज़ें आपको ड्रॉबैक्स कीटो फ्लू के फॉर्म में कीटो डाइट से आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन 3, 4 दिन, 5 दिन फॉलो करने के बाद अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा वीकनेस फील हो रही है, हमारी फैमिली कह रही है कि इस डाइट को फॉलो ना करें। लेकिन देखें 3, 4 दिन, 5 दिन आप लोग को इस डाइट को थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखें आप फ़ैट खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो और आपका वेट लूज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आप एक्सरसाइज करने की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है जिस तरह आपको नॉर्मल कार्ब्स वाली डाइट में एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ ना कुछ आपको जो है हिम्मत करनी पड़ेगी, आप हिम्मत करोगे तभी जो है आपका वेट कम होगा। तो ये है कि ये चंद चीज़ें आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह आपको कीटो फ्लू के सिम्टम्स काफ़ी कम फेस करने पड़ जाएंगे। सो दिस इज़ मी शाज़ी अली। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे को आंसर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।